द्रौपदी मुर्मू का गांव उड़ीसा में उपरबेड़ा, वहां आपको ले चलेंगे। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। मनीष झा आपको नजर आ रहे हैं जो कि आपको काउंटिंग के संदर्भ में लगातार जानकारी दे रहे हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और इसके अतिरिक्त रजनीश रंजन द्रौपदी मुर्मू के घर से जुड़ रहे हैं, दिल्ली में उनके घर से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कुमार कुंदन आपके पास आ रहा हूं, वहां जहां से इस सफर की शुरुआत हुई, जो आज राष्ट्रपति पद के तौर पर कल्मिनेट हो रहा है, वहां की स्थितियां बताएं जरा। दिनेश, इस जगह का नाम राय रंगपुर और यहाँ से रायसीना तक का सफर द्रौपदी मुर्मू ने पूरा किया है। देश के लिए वो महामहिम राष्ट्रपति होने जा रही है। यहाँ के लोगों के लिए दीदी है और दीदी जब राष्ट्रपति बनने जा रही है तो जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों का उत्साह कितना ज़्यादा है। ट्रेडिशनल ड्रेस में बाकायदा यहाँ के लोग आए हुए हैं और दीदी के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ये जो है यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर राय रंगपुर की है और यहाँ से रायसीना तक का सफर द्रौपदी मुर्मू ने तय किया है। ठीक सामने में आप देखिए, अलग अलग तरीके से जिसको जैसे लग रहा है उस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि ये आदिवासी समूह से आती हैं तो यहाँ पे ट्रेडिशनल आदिवासी डांस आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके ठीक सामने में जो उनका घर है वो काफ़ी बड़ा घर है और उस घर पे देखिए एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और इस पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम में आतिशबाजी का प्रोग्राम है और इन सब के बीच जो ट्रेडिशनल और सब तरीके के यहाँ पे आपको लोग देखने को मिल रहे हैं। कितनी खुशी है दीदी राष्ट्रपति बन रही है। प्रथम तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देवी। तो आज आम आदिवासी महिला है आज रायरंगपुर रायसीना लोग पहुंची तो आम से देवु। कितना आप लोगों को खुशी हो रहा है दीदी बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है हम लोगों को, हमारे कास्ट का जो राष्ट्रपति हुआ है। हाँ। कभी सोचा था दीदी राष्ट्रपति भी हो जाएगी? क्या कभी सोचा था दीदी राष्ट्रपति भी हो जाएगी? नहीं नहीं, हम लोग नहीं सोचा था हम लोग राष्ट्रपति कब होएंगे। कितना गर्व का माहौल है आप लोगों के लिए, कितना आज का जो दिन है कितना महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत खुशी है हम लोग। ये कभी आप लोग दीदी से मिलते हैं जुलते हैं, कभी लगा कि इस तरह से भी दीदी राष्ट्रपति हो सकती है देश की? नहीं, दीदी तो जितना मिला जुला है ये एरिया का, सब देखिए सब घर घर से निकल के तो वो जो सेलिब्रेशन करने के लिए आ जाते हैं। अभी भी आएंगे, रात भर चलेगा ऐसे नाच कूद और मिठाई भी हम लोग बांटेंगे, फोटो का भी फोड़ेंगे, रात भर चलेगा, काल भी चलेगा। ऐसे ही हम लोग दिवाली बनाएंगे। पूरा दिवाली बनाने का प्रोग्राम है। दिवाली बनेगा, लाइटिंग हो गया सब। ये कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है आप लोगों का, जिस तरीके से कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों का जो यहाँ का माहौल देख के आपको पता चल ही रहा है, तो ये शब्दों में हम बातों में नहीं बोल सकते हम कितना एक्साइटमेंट है। आप माहौल देखिए, सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, ये शायद रात को 10 बजे या 12 बजे तक चलेगा। दीदी का जब इलेक्शन हुआ था उस समय दीदी आप लोगों से मिली थी जब? हाँ जी, हम लोग तो यहीं पे थे। हम जब सुने टीवी, जब पीएमओ से कॉल आया, जब हम टीवी न्यूज में देखे कि उनको एनडीए के तरफ से प्रार्थनी कर रहे हैं, तब हम सबको आ गए थे यहाँ पे और सब खुशी मनाए, बहुत सेलिब्रेट किए। उनको अच्छे से यहाँ से हम लोग दिल्ली भेजे, उनका सबको ही आके उनको वेलकम किए, सबको शुभेच्छा, सबका अभिनंदन लेके, सबका बड़ों का आशीर्वाद लेके वो दिल्ली गई है। दीदी ने कुछ बोला आप लोगों को कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रही है, उसके बाद क्या होगा? जी, वो तो पहले जैसे हमारे साथ थी अभी भी है, वो बस बोले कि हमारा पहला मतलब प्रायोरिटी वो यहीं से जाके आज राष्ट्रपति हुई है, तो एरिया का लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो पहले खुद सब कुछ सब कुछ वो खुद ही देख रहे थे, अभी वो खुद नहीं रहेंगे तो हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के सब पे गए हैं कि सबका मतलब सबको हेल्प करना, जैसे जो प्रॉब्लम में आए। तो नाम उनका द्रौपदी मुर्मू है लेकिन सब लोग उसको प्यार से दीदी बोलते हैं। हाँ जी, सबको ही उनको दीदी बोलते हैं। सबका देखभाल करती हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से करती हैं और वो कभी मतलब पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं करती, वो ह्यूमैनिटी के लिए करती है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए वो कुछ नहीं करती। और पॉलिटिक्स में थी फिर भी ऐसे कॉमन इंसान जैसे एक माँ होती है उसी तरह सबको, जैसे माँ घर को संभाल के रखती है, वो भी ऐसे ही सबको
संभाल के रखे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि और ये भी खुशी है हम सब एक मतलब भारतीय जनता पार्टी एक परिवार सबको संभाल के रखी थी, हम सब बहुत खुश हैं। शुरू से ये खुशी का माहौल है। अब मैं 2-3 तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। आतिशबाजी हो रही है, इसके अलावा ट्रेडिशनल डांस हो रहा है और इन सब के बीच जो मॉडर्न जो तरीका है उसके साथ बैंड वैंड सब कुछ आपको हर कुछ यहाँ पे दिनेश देखने को मिलेगा। अभी आप देख लीजिए ये जो तस्वीर आपको नजर कुमार कुंदन, बड़ी गजब की बीट्स ये भी, और इसके पहले जो हम सुन रहे थे वो भी कमाल की बीट्स। मतलब जब आप ये सुना रहे थे तो मेरी उंगलियां यहाँ टेबल पर अपने आप हरकतों में, बीट्स के साथ हरकतों में आ गई थी। बहुत ये तस्वीरें बड़ी मनोहारी हैं, इनको आप पहुंचाते रहिए हम तक। मैं यहाँ अपने मेहमानों के साथ तब तक बातचीत करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि पूरे देश के लिए, मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए इसके मायने क्या हैं। और देखिए, ये कहलाती है वो जीत जो प्रत्याशा से बढ़कर अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कदम उसके पहले से थिरक रहे हैं। ये होती है जीत। तो अगर ये जीत है तो दूसरे खेमे के लिए भी इस जीत के मायने क्या है, यशवंत सिन्हा के लिहाज से मैं समझूंगा। ये तमाम बातचीत हम करेंगे और ये भी कि क्या यहाँ से 2024 के लिए जनरल इलेक्शंस का एक तरीके से वो भी कैंपेन भी किक स्टार्ट हो गया क्या, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए आप आते हैं यहाँ स्टूडियो और ये तस्वीरें भी हम बीच बीच में देखते रहेंगे। रामकृपाल जी, ये तस्वीरें, मौजूदा हालात, आगे के दिनों के लिए इसका ये कैसे अनफोल्ड होंगे ये दिन? कुछ भी ये दिख रहा है, जैसा कि आपने कहा कि अभी नतीजे नहीं आए हैं। मैं इसको इतना, कई बार ये लगता है ना कि कई समारोह जैसे लगता है कि प्रायोजित है, लेकिन ये जो है एक जिसमें सचमुच आप कहेंगे कि ये स्वतः स्फूर्त है। हाँ, स्वतः स्फूर्त, या आप यूँ कहें कि जैसे माटी की जो गंध होती है ना, एक खुशी जो होती है। कभी कभी देखिए जब खेत खलिहानों में जब फसलें कटती, जो खुशी किसानों के चेहरे पाती है, ऐसे सामान्य नागरिक, सामान्य जन जिसने कभी कल्पना भी नहीं की हो कि उसके गांव, सुदूर मयूरभंज का कोई एक महिला प्रतिनिधि जो है इस देश का राष्ट्रपति बनेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो खुशी है ये किसी भी जीत हार से बहुत परे है। और इतना बढ़िया लग रहा है कि मैंने वो कई राष्ट्रपतियों के चयन को देखा है, कई तरह के समारोह देखे हैं। कई बार लगता है कि वो सब प्रायोजित से हैं, फीके हैं, लेकिन ये जो आप स्वतः स्फूर्त देख रहे हैं, जिसको आप, मैं क्या कहूँ कि गांव और गली के मोहल्लों में जो खुशी इस तरह से बिखरी हुई है, ये अद्भुत है। और तब जबकि कोई नतीजा नहीं आया है, किसी तरह का कुछ भी नहीं रहा। सुबह से हम किसी और टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये नतीजा जैसे लगता है कि वो सबको पता है क्या होना है। और जो आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा था कि लोकतंत्र में लड़ाई करना, मतलब लड़ाई क्या कहते हैं, प्रतिद्वंदिता करना बहुत अच्छी बात होती है। विरोध, विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन हमेशा चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विरोध और विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसमें मर्यादाएं और दायरे भी पता होने चाहिए। मैं बस एक लाइन और कहूँगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो दीर्घकालिक लाभ के लिए अगर पराजय भी है तो हमारा जो मैसेज जाए वो जनता में से सहानुभूति पाए, न कि आप कहें कि हम लोकतंत्र धर्म का पालन कर रहे हैं और अपना कुछ गंवा के आएँ। तो मुझको लगता है कि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है और आगे मैं इसको खो नहीं जाने देना चाहता। आज विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी क्या? ये एक महत्वपूर्ण बात है क्या जो इस चुनाव से निकल कर आने वाली है।